गांव के दिल में एक विनम्र मिट्टी का घर राहुल का आश्रय स्थल के रूप में खड़ा है, जिसकी दीवारें कठिनाई की कहानियों को दोहराती हैं। राहुल फटे कपड़ों के साथ खड़ा है, उसका चेहरा गरीबी की कहानी कह रहा है। उसकी मां अथक परिश्रम करती है, उसके बलिदान उनके जीवन के चारों ओर एक नाजुक सुरक्षा जाल बुनते हैं। उसका काम ही परिवार का एकमात्र सहारा है। राहुल स्कूल में प्रवेश करता है, उसके ऊपर तिरस्कार की एक स्पष्ट भावना हावी हो जाती है। वह गलियारे से गुजरता है, प्रत्येक कदम मापा जाता है, अपने आप को तिरस्कार की अदृश्य लहरों के खिलाफ सहारा देता है। अमीर बच्चे उसके चारों ओर इकट्ठा होते हैं, उनके चेहरे मनोरंजन और क्रूरता का मिश्रण है। आवाजों का एक कोरस उठता है, उपहास से टपकता है, देखो यह गरीब बच्चा है। राहुल ताने को अनदेखा करने के लिए संघर्ष करते हुए अपने कदम जारी रखता है। भीड़ से गुजरते हुए उसका चेहरा कठोर हो जाता है, उपहासपूर्ण चेहरों के समुद्र के खिलाफ एक अकेला व्यक्ति। राहुल सड़क पर चलता है, उसका गंतव्य स्पष्ट है। अचानक एक अप्रत्याशित टक्कर उसके मार्ग को अस्त व्यस्त कर देती है। प्रिया, जो धन और गौरव का प्रतीक है, राहुल की दुनिया में प्रवेश करती है। उनकी आंखें मिलते ही हवा में अनकही तनाव की लहर दौड़ जाती है। साधारण सड़क एक प्रकट नाटक के लिए एक मंच बन जाती है। एक व्यस्त सड़क पर प्रिया का चेहरा गुस्से से मुड़ जाता है, क्योंकि वह राहुल पर हावी हो जाती है। उसकी आवाज गालियों की बौछार में फट जाती है, जो शहर के शोर को चीर देती है। तुम एक गरीब आदमी हो। हिंसक बल से प्रिया राहुल को धक्का देती है, जिससे वह कठोर डामर की ओर घूमता हुआ जाता है। राहुल बुरी तरह गिरता है, उसके अंग टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, उसका शरीर एक भयानक धड़ाम से जमीन पर गिरता है। राहगीर रुकते हैं, उनकी निगाहें सामने आ रहे नाटक पर टिकी हैं, जिज्ञासा और बेचैनी का एक मूक कोरस। मिट्टी के घर की धुंधली रोशनी में राहुल रोता है, उसके शब्द नुकसान और निराशा का दृश्य चित्रित करते हैं। और फिर उन्होंने सब कुछ ले लिया, राहुल सिसकते हैं, उनकी आवाज हर शब्द के साथ कांप रही है। उसकी मां देखती है, उसका चेहरा दुहक से भरा हुआ है, जो उसके दर्द को दर्शाता है, फिर भी दृढ़ संकल्प के साथ कठोर है। राहुल, मेरे बेटे, वह शुरू करती है। उसकी आवाज कठोर वास्तविकता के खिलाफ एक शांत मरहम, बदला केवल और दर्द लाएगा। वह जारी रखती है, उसके शब्द छोटे से मिट्टी के घर में गूंजते हैं। रात ढलती है और राहुल का कमरा ध्यान का आश्रय बन जाता है, जो उसके डेस्क लैंप की अकेली चमक से प्रकाशित होता है। वह अपनी पढ़ाई में गहराई से डूबा हुआ है, हर पन्ना जानबूझकर सटीकता से पलटा जाता है। उनकी भौहें एकाग्रता में सिकुड़ जाती हैं, जो उनके अटूट समर्पण का प्रमाण है। रात की शांति में राहुल की लगन उसके डेस्क पर जल रहे दीपक की तरह चमकती है, जो शैक्षणिक उत्कृष्टता का प्रतीक है। राहुल खुशी से चमकते हुए विश्वविद्यालय में खड़ा है, सपनों का एक प्रकाश स्तंभ उड़ान भरने वाला है। वह मुड़ता है, उसका चेहरा चमक उठता है, अपने सबसे करीबी दोस्तों के साथ रोमांचक खबर साझा करता है। हंसी और हार्दिक बधाई के बीच राहुल की विदेश यात्रा की प्रत्याशा तीव्र होती है। अपने कमरे में वापस राहुल सावधानी से अपना बैग पैक करता है। उसकी हरकतें उत्साह और आशंका का मिश्रण दिखाती हैं। प्रत्येक वस्तु जो अंदर रखी जाती है, एक नई दुनिया के करीब एक कदम है, क्योंकि छोड़ने की वास्तविकता उस पर उतरती है। अंतिम दृढ़ निश्चय के साथ राहुल अपनी बैग को बंद करता है, उस रोमांच को अपनाने के लिए तैयार है जो इंतजार कर रहा है। एक दशक राहुल को भारत वापस लौटने पर सफलता की छवि में बदल देता है। अपने वतन लौटकर राहुल बदलाव और जीत का भार ढोता है। शहर एक बेटे का स्वागत करता है, जो अब तकनीक का एक दिग्गज है। राहुल अब सीईओ परिचित भूमि पर कदम रखते हैं, जो नवाचार और महत्वाकांक्षा का प्रतीक है। क्षितिज राहुल के उदय को दर्शाता है, क्योंकि वह अपने अतीत और भविष्य के परिदृश्य का सर्वेक्षण करता है। राहुल अपने दफ्तर में बैठा है, जो अपने काम में गहराई से डूबा हुआ है। कार्यालय में हलचल है, कागजात बिखरे हुए हैं, फिर भी राहुल केंद्रित रहता है। दरवाजे पर दस्तक, राहुल रुकता है, उसके चेहरे पर तत्परता का भाव आता है। वह खड़ा है, मदद करने के लिए तैयार, उसका समर्पण अटूट है। सड़क की निरंतर भागदौड़ के बीच प्रिया शांत निराशा में बैठी है,
उसके फटे हुए कपड़े खोए हुए सपनों का एक स्पष्ट प्रमाण है। उसके हाथ एक विनती में फैले हुए हैं। एक हताश मूक चीख शहर के शोरगुल में खो गई। हर राहगीर उसके परिवार के विनाश की एक तीखी याद दिलाता है, एक व्यवसाय का पतन जो उसकी हर सांस को सताता है। हलचल भरी सड़क उसकी गरीबी का मजाक उड़ाती है। हर कदम एक बार पूरे जीवन के बिखरने की गूंज करता है। धूप वाली सड़क पर राहुल की कार रुक जाती है। वाहन का आना दिन के परिवेशी ध्वनियों को काटता है। इंजन शांत हो जाता है क्योंकि राहुल कार से बाहर निकलता है। एक पल के लिए रुकता है क्योंकि दरवाजा उसके पीछे बंद हो जाता है। वह फुटपाथ पर कदम रखता है। उसकी आकृति खुले कार के दरवाजे की पृष्ठभूमि के खिलाफ संक्षेप में तैयार की गई है। राहुल पूरी तरह से वाहन से बाहर निकलता है। उसकी आंखें प्रिया को खोजती हैं। राहुल की निगाहें प्रिया पर टिक जाती हैं। प्रत्याशा और अनकहे शब्दों का मिश्रण हवा में तैरता है। सड़क पृष्ठभूमि में फीकी पड़ जाती है। दृश्य अनसुलझे भावों का एक चित्र बन जाता है। व्यस्त सड़क की हलचल के बीच राहुल की नजरें प्रिया पर टिक जाती हैं। उसके भीतर पहचान की एक चिंगारी भड़क उठती है। प्रिया टहलती है। उसका भाव शांत है। उसे परिचित निगाहों का एहसास नहीं है। राहुल का दिल धड़कता है क्योंकि वह प्रिया को आते देखता है। उसकी आंखों में स्वीकृति के लिए एक मौन प्रार्थना। राहुल को पता नहीं था प्रिया अपनी दुनिया में खोई हुई है। उसके कदम उसे और दूर ले जा रहे हैं। राहुल के ऊपर निराशा की लहर दौड़ जाती है क्योंकि प्रिया बिना किसी पहचान के गुजर जाती है। हलचल भरी सड़क प्रिया को निगल जाती है। राहुल को उसकी विस्मृति के भार के साथ अकेला छोड़ देती है। एक व्यस्त सड़क पर राहुल अपने ड्राइवर को निर्देश देता है। दयालुता का एक गुप्त मिशन सामने आता है। ड्राइवर भोजन और कपड़ों के पैकेज को स्वीकार करता है। उसका भाव कार्य के भार को दर्शाता है। ड्राइवर पूरी सावधानी से प्रिया के पास जाता है, उसे पैकेट सौंपता है। प्रिया अज्ञात उपहार के पीछे दाता से अनजान पेशकश स्वीकार करती है। राहुल अपनी कार में चुपचाप बैठा है। इंजन के चालू होने से पहले एक पल के लिए चिंतन कर रहा है। इंजन शुरू होता है। एक धीमी गड़गड़ाहट जो हुड के नीचे की शक्ति का संकेत देती है। वह कार को गियर में डालता है। एक निर्णायक हरकत जो उसके पथ को गति में लाती है। टायर डामर को पकड़ते हैं और कार आगे बढ़ने लगती है। अतीत को पीछे छोड़ देती है। कार तेज होती है। राहुल के बदले की तलाश करने के बजाय सम्मान दिखाने के चुनाव का प्रतीक। कार सड़क पर तेजी से दौड़ती है। एक अकेला व्यक्ति दूरी में गायब हो जाता है। प्रिया सड़क के किनारे अकेली बैठी है। भाग्य का भार उसके चेहरे की हर रेखा में अंकित है। सड़क की धूल उसके चारों ओर घूमती है। उन अन्याय का एक मूक प्रमाण है जो उसने सहा है। उसकी आंखों में गहरी उदासी झलकती है जो एक ऐसे अतीत के बोझ को दर्शाती है जिसे भुलाया नहीं जा सकता। हर सांस जो वह लेती है भारी लगती है, पीढ़ियों की अनकही कहानियों से भरी हुई। उसके चारों ओर दुनिया आगे बढ़ती है, उसके दिल में चल रही मौन लड़ाई से बेखबर। फिर भी उसकी शांति में एक शांत शक्ति है, कल के साये से परिभाषित होने से इनकार। अपने दफ्तर की शांत एकांतता में राहुल खड़ा है। रात के खिलाफ एक आकृति। नीचे शहर की रोशनी टिमटिमाती है क्योंकि राहुल अस्तित्व की जटिलताओं पर विचार करता है। विचारों में खोया हुआ वह जीवन की मायावी प्रकृति से जूझता है। उसका मन मानवता के सरल फिर भी गहन महत्व की ओर मुड़ जाता है। दुनिया का बोझ उसके कंधों पर टिका हुआ प्रतीत होता है क्योंकि वह चुपचाप चिंतन करता है।